हाय एवरीवन, आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए सेंटेंस। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में जो बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, नाउन, प्रोनाउन और वर्ब को हमने पढ़ लिया था। तो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब जो है ये बेसिक होता है एक सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिए। उसके बाद हम जो है सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं। तो इसलिए अब बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम सेंटेंस को समझें। बेसिकली सेंटेंस होता क्या है। जब हम बात करते हैं सेंटेंस, जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में बताया था, एक अल्फ़ाबेट होता है, फिर उसको ग्रुप कर दे तो वर्ड्स हो जाता है। फिर वो वर्ड्स का जो ग्रुप होता है उसको हम सेंटेंस कहते हैं। मतलब मोर देन वन वर्ड होना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट जो हम लिखते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब देखिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मतलब ये नहीं कि कुछ भी आप लिख दें, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो तो जाएगा, लेकिन वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप डॉग, कैट, रैट, ये तीन क्या है, डॉग, कैट, रैट को एक साथ लिख दें और आप कहें कि ये सेंटेंस है, तो नहीं, ये बिल्कुल भी सेंटेंस नहीं होगा। ये है ग्रुप ऑफ वर्ड्स बट इट कैन नॉट बी कॉल्ड सेंटेंस। क्यों? क्योंकि इसके लिए फिर और भी पॉइंट्स है, और भी रूल्स है। अब उसमें क्या है, जो इंपॉर्टेंट रूल क्या है वो ये है कि कंप्लीट सेंस होना चाहिए। अब हमने क्या देखा, पहला ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, दूसरा कंप्लीट सेंस। अब जैसे हम कुछ वर्ड्स को लेते हैं, जैसे इन द मॉर्निंग, ये क्या ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, थोड़ा सा सेंस दे रहा है, ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, तो हम इसको सेंटेंस नहीं कहेंगे। इसके लिए एक और चीज़ ज़रूरी है। ये दो पॉइंट तो है, लेकिन एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो, मतलब इन दोनों पॉइंट्स को भी कवर कर सकता है, वो ये है कि इसमें आपको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होना ज़रूरी है। समझ गए? ये दो पॉइंट को हमने आपको समझा दिया। अब इम्पॉर्टेंट है ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता क्या है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट को हम कहते हैं एक्टर, परफॉर्मर या फिर डूअर हम कह सकते हैं। अब आइए इनके मीनिंग्स पे जाते हैं। एक्टर का मतलब क्या होता है, जो एक्टिंग करता है। फाइन। अगर हम ग्रामर की टर्म्स में बात करें तो जो भी वर्ब होता है उसको हम कहते हैं एक्शन वर्ड्स। मतलब आप चल रहे हैं, बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो यू आर परफॉर्मिंग एन एक्शन एंड यू कैन बी एंड यू शुड बी कॉल्ड एन एक्टर। इसी तरह परफॉर्मर एक सिनोनिम इसका कह सकते हैं कि वो कोई भी एक्शन को परफॉर्म करता है, उसको हम परफॉर्मर कहते हैं या फिर डूअर कहते हैं, करने वाला। तो किसी भी सेंटेंस में एक्टर होता है, परफॉर्मर या डूअर जो भी होता है, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे एक छोटा सा हम सेंटेंस ये ले लें, वी प्ले फुटबॉल। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। इसमें एक एक्शन परफॉर्म हो रहा है। वो एक्शन क्या है, ये है आपका प्ले, जिसको हम कहेंगे वर्ब। इस एक्शन को परफॉर्म कौन कर रहा है, तो वी कर रहा है। मतलब हम लोग इस एक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब वी क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, या वी एक्टर, परफॉर्मर या डूअर हम कह सकते हैं। अब प्रेडिकेट क्या होता है। बेसिकली प्रेडिकेट जो होता है ये आपका वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब वर्ब आप लोगों को मालूम है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। इसमें हमने पढ़ा था सब्जेक्ट क्या होता है, एक्टर होता है, परफॉर्मर होता है, डूअर होता है।
लेकिन ऑब्जेक्ट क्या होता है, रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है। रिसीवर ऑफ द एक्शन मतलब आप कोई भी एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, उसको रिसीव कौन कर रहा है, उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। सपोज आई स्लैप अ बॉय, तो आई क्या हो गया, एक्टर हो गया, स्लैप क्या है, एक्शन हो गया, और बॉय क्या है, वो रिसीवर ऑफ द एक्शन है, तो उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। अब एक सिंपल लैंग्वेज में भी और हम समझ लें कि जो भी रिमेनिंग पार्ट होगा सब्जेक्ट के बाद, ये क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद बचा क्या, प्ले फुटबॉल। अब हम देखते हैं कि प्रेडिकेट क्या होता है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब वर्ब के बाद कुछ भी बचा हुआ हो दैट विल बी इंक्लूडेड इन प्रेडिकेट। तो आपको समझ में आ गया कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। अब देखिए सेंटेंसेस जो है कई तरह के होते हैं। कुछ सेंटेंस में आपको सिर्फ एक सिंगल सब्जेक्ट मिलेगा, कुछ में एडजंक्ट मिलेगा। अब एडजंक्ट की मीनिंग हम देखते हैं सबसे पहले। एडजंक्ट क्या होता है, बेसिकली हेल्प्स द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल में, अभी हम इसी सेंटेंस को लेते हैं, वी प्ले फुटबॉल। तो इसमें क्या, ये सब्जेक्ट हो गया और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ये प्लेन हो गया, सिंपल हो गया। अब एडजंक्ट का हम देखते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अ फ्यू एग्स वर रॉटन। अब यहां पर देखिए नाउन क्या है, यहां पे नाउन ये है, एग्स है। अ फ्यू क्या है, ये एडजेक्टिव है जो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, और ये जो है वर रॉटन, ये हो जाएगा प्रेडिकेट। तो ये फ्यू एग्स में यहाँ पे हम देखते हैं कि एक सब्जेक्ट नहीं है बल्कि एडजंक्ट सब्जेक्ट है, मतलब कई सारे हैं। तो ये रहा आपका पूरा सेंटेंस का सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, ऑब्जेक्ट। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, क्योंकि उसका एक्सप्लेनेशन ज़्यादा है तो इस वीडियो में नहीं हो पाएगा। तो आप लोग नोटिफिकेशन के लिए या मेरे नेक्स्ट वीडियो को फ़ौरन आपको मिल जाए, इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, उन लोगों से भी सब्सक्राइब करवाएं। मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा। कोई डाउट हो तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, और आपके डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।